Hello guys, today I am going to provide you recent questions of AI 900 which was asked on 4th August 2022. Means it's recently exam question 4th August 2022. Today is 8 August. So this lecture is conducting in both the languages Hindi or English because for outsider of India they will also watch this video. So, if anything you don't understand, please go through with slides only. In between, I will use English as well. So, let's start. तो आज की हमारी ये वीडियो जो है AI 900 के क्वेश्चन पे है. AI 900 यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 900 जो कि 4 अगस्त को क्वेश्चन पेपर आ रखा है उसके ऊपर ये वीडियो है. जैसे कि आप लोग थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे, ये इसका प्रूफ है. ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है. डेट ऑफ अचीवमेंट 4 अगस्त 2022 माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योरे फंडामेंटल्स. दिख रहा है ना आपको? ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योरे एआई फंडामेंटल्स. डेट ऑफ अचीवमेंट 4 अगस्त 2022. अब मुझे इसके आगे और कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं आपको इसका पैटर्न बता देती हूँ. AI 900 Azure Fundamentals. सी गिवन टाइम 45 मिनट्स आपको मिले हैं. वैसे आपको 65 मिनट दिया रहता है. इसमें कुछ सर्वे के फॉर्म भी रहते हैं, वो भी फिल करने होते हैं. ठीक है. और 30 मिनट्स पहले आप लोगों का चेक इन टाइम हो जाता है स्टार्ट. ठीक है. 30 मिनट्स वो हो गए. और ये जो 45 मिनट्स है ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए है. और कुछ मिनट्स और भी होते हैं, मीन्स 65 मिनट भी होता है. ठीक है. 45 मिनट्स आपके सिर्फ क्वेश्चन के हैं. 65 मिनट आपका टोटल टाइम वो देते हैं. ठीक है. और क्वेश्चन आपके आज थे 33. जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे 33 क्वेश्चन थे, जो कि मुझे 45 मिनट्स में सॉल्व करने थे. और 30 मिनट पहले मुझे वहाँ पे चेक इन करना था. पासिंग स्कोर आपका 700 एंड अबव है. जैसे कि आपका एज्योरे 900 और इरेजर 220 में है. ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना रखी है. अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं. For a machine learning progress, how should you split data for a training and evaluation? See, there is something wrong because I don't know which answer is wrong. So I'm just going through with all the question because I remembering in my mind and collecting all the questions which was asked to me. So प्लीज़ अगर इसमें से एक भी आंसर आपको लगता है कि रॉन्ग है तो आप लोग उसको अपने देख करके चेक कर लेना, उसको सही कर लेना. ठीक है. मैंने क्वेश्चंस के आंसर टिक किए हैं, मैंने आपको वो बता रही हूँ. ठीक है. क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि सारे क्वेश्चंस मैंने सही कर दिए हैं या आप ही सही कर दोगे. तो ये माइंड में रखते हुए आप लोग खुद चेक कर लेना. मेरा मेन पर्पस है कि आप लोग क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. पर ये है 85% क्वेश्चन के आंसर सही होंगे तभी जो है सर्टिफिकेशन जो है मिला है ना. सो गाइस, इफ एनी डाउट हेयर प्लीज चेक आउट विद योरसेल्व्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका रेंडमली स्प्लिट डेटा इनटू रोज फॉर ट्रेनिंग एंड रोज फॉर इवैल्यूएशन. अगर फॉर मशीन लर्निंग प्रोग्रेस में हाउ शुड यू स्प्लिट डेटा फॉर ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन. स्प्लिट कैसे करते हो डेटा को ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन के लिए. तो आप रैंडमली उठाते हो डेटा को, उसको स्प्लिट कर देते हो रोज में. ठीक है. और रोज को ही आप इवैल्यूएशन में लेते हो. रोज क्या, ये सपोज आपने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है. ठीक है. तो यहाँ डेटा है तो आप रो वाइज डेटा लेंगे, कोई भी रैंडम उठा लेंगे और उसके ऊपर ही आप लोग जो इवैल्यूएशन करेंगे और फिर जब ट्रेन करेंगे डेटा को तो उसकी इवैल्यूएशन भी रो वाइज ही होगी. ठीक है. ये ध्यान रखना बात को.
What are the three Microsoft guiding principles for responsible AI? Each correct answer present a complete solution. Note, each correct solution worth 1 point. एक क्वेश्चन भी आपका जैसे कि तीन तीन चूज करने हैं, तीन में से अगर आप लोगों ने तीनों चूज कर दिए तो आपके 3 मार्क्स हो जाएंगे, जो भी है उनका जैसे कि उन्होंने कहा है। और अगर गलत हो जाएगा तो उसमें से जैसे कि दो गलत हो गए, एक सही किया है, तो उतने ही मार्क्स कटने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर AI 900 पढ़ा होगा, अगर इफ यू गो थ्रू विद AI 900 then you know which three are from there for Microsoft guiding principle. So first is inclusiveness, fairness and reliability and safety. So these three are from Microsoft guiding principle. Okay, now next, your company is exploring the use of voice recognition technologies in its smart home devices. The company wants to identify any barriers that might unintentionally. So you have to learn keywords and keep in mind, if unintentionally, if you see unintentionally, then you don't have to remember anything else. You have close your eyes and put the inclusiveness as the answer. Okay, but you have to remember keywords. Okay, so leave out specific user groups. This is an example of Microsoft guiding principle for responsible AI. So this is the answer of this inclusiveness. Okay, it's a repeat question. I already completed. You run a charity event that involves posting photos. What? Posting photos of people wearing sunglasses on Twitter. You need to ensure that you only retweet photos that meet the following requirements. Include one or more faces. So, how can we differentiate that including one or more faces? It's verify operation face service. No. Skip this. B. Then describe image operation in computer vision. No. Analyze image operation. No. So we have to detect operation face. We have to detect that when you see in your camera, in a mobile camera, you check that when you taking front photo and using AI, then it is saying that's 2 and 3 there is rectangular picture, so it is detect operation in the face service. Okay, so answer is the detect operation in the face service. Next question is, which type of machine learning you use to predict the number of gift cards that will be sold next month? So answer is regression. So I have to tell you something about this regression, classification and clustering. This is the supervised and unsupervised learning. See, two types of machine learning, supervised or unsupervised learning. See, supervised learning have two types, regression and classification, and unsupervised learning has only one type, that is clustering. Okay, if you see if regression part is there, if you see in question ask any numeric form. What is numeric form? So it is comes under regression. Any numeric form, numeric. Okay, just give me, when you check the question, in question given numeric data, it asks for predict numeric thing. What thing? Numeric. See, used to predict the number of gift card that will be sold next month. So it is numeric form. Number is numeric form. So it comes under regression. Okay. Next is classification.
Classification is something that is classified, like anyone have sugar or not, means yes or no. It's if you have to ask anything like yes or no, means she has a diabetes patient, she is a diabetes patient or not. So there is classification will come. Okay, now what is clustering? When you see anywhere, it is type of any grouping. Okay, grouping. So you have to put your answer clustering. देखिए दो टाइप की आपकी मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। अगर देखिए, और सुपरवाइज में आपके दो टाइप हो गए, एक आ गया रिग्रेशन, एक आ गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर आपका नंबरिंग टाइप का कुछ भी आस्क करते हैं क्वेश्चन में न्यूमेरिक टाइप में, तो वो आपके रिग्रेशन में आता है। अगर आपको पूछा जाए कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है, अगर इस पेशेंट के ऐसे करके मतलब कुछ भी डॉक्टर के, और फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें हाँ और ना के उसमें पूछा जाए, तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन टिक करना है। और क्लस्टरिंग आपका कहाँ आएगा, जहाँ पे आपको ग्रुपिंग दिख जाएगी किसी चीज़ का ग्रुप, लाइक कुछ लोगों ने ऐसे कपड़े पहने थे रेड कलर के, ऐसे सिमिलर टाइप के 10 का ग्रुप था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो वो आपका क्लस्टरिंग में आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को टिक करना है। सो अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें देखते हुए। ठीक है, you need you need to predict the sea level in meters for the next 10 years. Which type of machine learning should you use? अब आप देख रहे हैं, you can see that sea level in meters what? Meters in number, yes, no, one grouping. Meters is in numeric form. What form? Numeric. meters तो numeric ही होता है ना। तो आप अच्छे से आंसर इसका टिक कर सकते हैं, जो कि रिग्रेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट यस इफ दिस इज यस और नो चूज करना है। यू हैव टू सेलेक्ट यस और नो। द कस्टम विजन सर्विस कैन बी यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज। Custom vision service can use to detect, so answer is yes. Custom vision service require that you provide your own data trained model, yes. कस्टम विजन ही ऐसा है जो केवल खुद के डेटा पे जो है ये मॉडलों को ट्रेन करता है। ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल डेटा को लेकर के उस पर ट्रेन नहीं करता है मॉडल को। ठीक है, कस्टम विजन सर्विस कैन बी यूज टू एनालाइज वीडियो फाइल्स, नो। ठीक है, you are processing photos of runners in a race, you need to read the numbers on runners t-shirts to identify the runners in the photos. So what type of computer vision should you use? So optical character recognition. The answer is optical character recognition. For a machine learning progress, how should you split data for training and evaluation? Randomly split. Sorry, this is again. Match the facial recognition task to appropriate question. So, do two image of a face belong to the same person? अब आपको सिंपली भी आपको एक बेसिक थिंकिंग से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्या हो सकता है। टू इमेजेस ऑफ अ फेस बिलोंग टू द सेम पर्सन, तो हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। डज दिस पर्सन लुक लाइक अदर पीपल, दूसरे की तरह दिख रहा है, यानी कि सिमिलरिटी, हाँ उसकी तरह दिख रहा है ना, तो हम चेक कर रहे हैं उसकी सिमिलरिटी आ जाएगा। डू ऑल द फेसेस बिलोंग टुगेदर, है ना, जब मैंने कहा था इकट्ठा होना तो वहीं पे आ जाएगा ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है ना। हु इज द पर्सन इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल, किसी के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में कुछ पूछा जा रहा है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन आएगा। Azure Machine Learning is a fully managed
cloud service used to train, deploy, and manage machine learning models at scale? Cloud-based machine learning solutions support which two language? So they asked which two language cloud-based machine learning solution support. So the answer is Python and R. If you have any doubt, please go through with this. Okay. Now, next question is, computer vision is used to extract image from video? No. Next question is, according to Microsoft principle of Microsoft, what is the principle of responsible AI? AI should not reflect biases from the data set. ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है इसमें से जो कि बायस को रिफ्लेक्ट नहीं करता? अगर आप लोगों ने AI 900 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फेयरनेस होता है इसमें। वो ये नहीं देखता कि लेडीज़ की आवाज़ है या जेंट्स की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है या कुछ भी है, तो वो जेंडर बायस नहीं करता है या किसी भी चीज़ का बायस नहीं करता है, ठीक है। Which type of machine learning should you use to predict the number of gift card that sorry, this is again I have checked. Which service should you use to extract key value? See, key value pairs and table data automatically. So आंसर इज फॉर्म रिकॉग्नाइजर। तो आपको कीवर्ड याद रखना है, की वैल्यू पेयर एंड टेबल डेटा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करता है स्कैन इमेज से, ठीक है। कौन करता है? फॉर्म रिकॉग्नाइजर करता है। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिंग हाउ मेनी आवर्स। हाउ मेनी आवर्स, आवर्स का मतलब नंबर, फिर से नंबर। सो आंसर इज रिग्रेशन। Now, automated machine learning provides you with the ability to include custom Python script in a training pipeline. Answer is yes. Automated machine learning implement machine learning solutions without the need for programming experience. Yes. Automated machine learning provide you the ability to visually connect dataset and modules on an interactive canvas. Yes. Next question is, you have given this table and the answer area you have to select. So it asks for household income is a feature or label. So the left side you will see always feature, because your label is depend upon your feature. So house price category is your label. So label is depend upon your features, because according to feature you can predict your label. Okay, so household income is your feature and house price category is label. Next question. A validation set includes the set of input examples that will be used to train a model. No. A validation set can be used to determine how well a model predicts label. Yes. A validation set can be used to verify that all the training data was used to train the model. No. Predicting how many vehicles will travel across a bridge on a given day in an example of regression. How many vehicles? Which type of machine learning should you use to identify groups of people? For groups of people, which which one from this? Who have similar purchasing habits? मैंने क्या बोला था? जहाँ पे भी ग्रुप आ जाए वहाँ क्या आएगा? क्लस्टरिंग आंसर. Okay, got it? Now this is your image. You have given this and you have to take from this modules and fill this exact. If you have gone through with AI 900, then you can, so if you go through AI 900 you can easily know that which will comes here. So here you know that automobile price data. After that select column in dataset, this will comes here. After that select column in dataset, clean missing data, and then split that data. See, split data here, and then linear regression. After that
train model and score model. If you go through with AI 900, there is given this image. Okay, so next question is, which AI solution identify the main points in a set of blog posts? Which natural language processing workload is this an example of? Which AI solution identify the main points in a set of blog post? Which natural language processing workload is this an example of? Key phrase extraction. Next question. Labeling is the process of tagging training data with known values. Yes. You should evaluate model by using the same data used to train the model. No. Accuracy is always the primary metric used to measure model performance. No. Next, matching. So these are the answer area, and this description is given. You have to find from this workload types and matching this. So first, an automated chat to answer question about refunds and exchange. Which one is this? Conversational AI. Determining whether photo contains a person, so it is work of computer vision. Determining whether a review is positive or negative, this is sentimental analysis, so this is comes under natural language processing. Next is, you have to given this table and you have to ask which two fields should you use as features. Each correct answer present complete solution. You need to predict the income range, है ना? आपको इनकम रेंज जो है वो आपको प्रेडिक्ट करनी है. तो अगर आप नाम से करेंगे और एज से करेंगे, ठीक है, सपोज ऑरलैंडो 45 है जिसकी इनकम 25,000 से 50,000 के अंदर है, और कीथ 36 एज है, उसकी भी 25 से 50,000 है, ठीक है. और जबकि ये दोनों यूनिवर्सिटी का है, ये हाई स्कूल के अलग अलग है ना. अब हम यहाँ पे फिर से देखते हैं जेनेट गेट्स जो हैं, और ये देखते हैं लूसी. लूसी है 68 एज है, और हाई और जो है इनकी भी 50-75,000. तो इस तरीके से तो आप कर ही नहीं सकते ना. देखो कुछ मैच हो रहा है इसमें, इसमें और इसमें एज में. 68 लूसी और की 36 और लैंडो 45. इनकी 25 से 50 है, इसकी 25 से 50, इसकी 50-75. तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि नेम और एज लेकर के आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनकम रेंज? तो ऐसा नहीं है. नेम से कोई मतलब नहीं है. हम अगर एज और एजुकेशन लेवल देख लेते हैं, हम उसी से पता लगा सकते हैं. तो अब आप देख रहे होंगे 45 एज है, और एजुकेशन लेवल आपका यूनिवर्सिटी अगर है, 45 एज है तो 25 से 50,000 इनकम रेंज है. अगर 36 एज है, एजुकेशन लेवल अगर हाई स्कूल है, तो भी आपका 25 से 50,000 है, ठीक है. और अगर आपकी एज है 21 यानी कि कम एज है आपकी, और आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपकी इनकम है 75,000 से 1 लाख. अब इधर ही देख लीजिए 52 और 68, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये हाई स्कूल में है, तो इन दोनों की सैलरी सेम है. क्यों? क्योंकि एज देखिए, इन दोनों की एज और यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल, ठीक है. नाम तो कुछ भी हो सकता है किसी का, बट आप एज और एजुकेशन लेवल से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो इसका आंसर आएगा आपका एजुकेशन लेवल और एज. C. A medical research project uses a large anonymized data set of a brain scan images, ठीक है, that are categorized. क्या बोला है? Categorized into predefined brain hemorrhage type. You need to machine learning to support early detection of the different brain hemorrhage type images before the image are reviewed by a person. This is an example of which type of machine learning. मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर किसी भी चीज़ में कैटेगराइज करे, है ना, कैटेगरी हो, स्कैन इमेज कैटेगराइज इनटू प्री डिफाइंड ब्रेन हेमरेज टाइप्स, जो कि प्री डिफाइन है हेमरेज टाइप, सिर्फ उसको कैटेगरी वाइज करना है, इसमें इसमें यस और नो समझ लो,
ठीक है, इस तरीके से। तो वो आ जाए आपका क्लासिफिकेशन के अंदर। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 100% सही हूँ, पर इस वाले में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्लाउड बेस्ड मशीन लर्निंग सॉल्यूशन सपोर्ट विच टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट? जिप, पीपीटी, पीपीटीएक्स और पीडीएफ फाइल। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मुझे इसका क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। सी आई डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, so what I remember I providing you, okay? So you have to go through with this question and search that. This is your homework. So guys, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर टुडे। इसमें से मैं ये नहीं कह सकती इट्स 100% ट्रू आंसर। सो you can go through with AI 900 and then check which is false, then you have to correct yourself, okay?